हेलो दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल में आज की इस वीडियो में पधारे सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल आज से नहीं, कई सालों से आपके लिए तत्पर है सिर्फ बिजनेस बताने के लिए। और मैं हाजिर हूं जितेंद्र पाटीदार, आपका बिजनेस मोटिवेशन और बिजनेस कोच, आपका अपना भाई, आपका अपना मित्र, बताने के लिए बिजनेस। यानी कि यहाँ पर मैं हमेशा बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। आज भी एक बहुत ही कम पूंजी लगाकर लगभग यहाँ पर आप कम से कम 6 से 7 हज़ार की पूंजी लगाकर किस प्रकार से आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, किस प्रकार से स्टार्टअप आप कर सकते हो और कम पूंजी में एक अच्छा व्यापारी कैसे आप बन सकते हो समय के साथ, ये बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आज का जो बिज़नेस आइडिया है बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, बस बने रहे इस वीडियो में अंत तक। सिखाने जाऊँगा, सभी चीज़ें बताऊँगा कि आप माल किस तरीके से खरीदें, माल आप किस रेट में बेचें, माल को आपको कहाँ जाकर बेचना है, और साथ ही साथ आपको जो बताने जा रहा हूँ उस माल में निवेश मैंने बता दिया स्टार्ट में ही 6 से 7 हज़ार रुपये। दोस्तों, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, ज़बरदस्त प्रॉफिट है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। बस आप वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बस यही कहूँगा। दोस्तों, कुछ लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, मैंने सब्जी का बिज़नेस का वीडियो बनाया, बहुत सारे, मैंने सब्जी के 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, बहुत कमेंट आते हैं उसमें। ये वीडियो सब्जी का नहीं है, लेकिन उसमें कमेंट मैंने पढ़कर देखा कि लोगों के पास पूंजी कम है, तो ये वीडियो भी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो है गुटखे का या पान का कागज़। आपने कभी गुटखा खाया होगा, पान खाया होगा, उसके लिए आजकल क्या है, रद्दी का यूज़ नहीं किया जाता, न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये रद्दी का पेपर जो गुटखा और पान बनाने वाले हैं ये देते हैं तो पतला कागज़ आता है, उसके टुकड़े कर कर के लोग पहले फाड़ते थे, लेकिन आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के पान के पेपर या गुटखे के पेपर होते हैं जो यूज़ में किए जाते हैं। जो कड़क कागज़ होता है, जो पॉलीथीन हल्की सी पन्नी का लेप यानी कि उस पर लेयर होता है, जिससे वो आपका सुपारी हो, आपका गुटखा हो, आपका पान हो, ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक टिका रहता है। यानी कि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है पान के पेपर या गुटखे का पेपर या कागज़ के बिज़नेस का आइडिया। आपको क्या करना है, सिर्फ माल को थोक में होलसेलर कर से ख़रीद कर लाना है और अपनी बाइक पर लाद कर बेचने जाना है। लेकिन ये इतना लोग कहते हैं आसान है, हाँ ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी और दिमाग थोड़ा सा यूज़ होगा। दिमाग का 1% भी अगर यूज़ कर लिया तो कुछ ही सालों में, 1-2 सालों में आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। मैं वो तरीका भी बताऊंगा कि एक बड़ा व्यापारी कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि इस जो पान पेपर गुटखा कागज़ का पेपर है, इसमें क्या क्या आप किस तरीके से कर सकते हो। देखिए, इसमें पहले चीज़ ये है कि ये पान का पेपर हर पान की दुकान पे चलता है, हर गुटखे की दुकान पर चलता है। आजकल गांव में देखा होगा, चाहे आप भारत के कहीं भी रहो, किसी भी कोने में रहो, आपने देखा होगा किराना दुकानों पर भी गुटखा उपलब्ध होता है, किराना दुकान वाले भी पान बनाते हैं, ठीक है। या आपने जैसे रेस्टोरेंट के बाहर दुकानें देखी होगी, वहाँ पर भी वो पान गुटखा बनाते हैं। तो ये पान का पेपर है, अधिकतर पान दुकान और किराना दुकानों पर यूज़ होने वाली चीज़ है, यानी कि ये कभी भी बंद होने वाली चीज़ अब नहीं है, ट्रेंड में आ गया है। पहले लोग क्या करते थे, रद्दी अखबार को काट कर क्या करते थे, गुटखा पाउच गुटखा बनाते थे, पान को लपेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं करना है, आपको पान का जो पेपर है रेडीमेड कटा कटाया फैक्ट्री वाले उपलब्ध कराते हैं आज के समय में। तो आपको क्या करना है, 3 तरीके से आते हैं। एक तो सिल्वर आता है पान पेपर, एक सफ़ेद वाला मिल्की कलर आता है और एक सादा कागज़ प्रिंटेड आता है, ठीक है। ये 3 प्रकार का पान का पेपर आता है, सिल्वर, वाइट मिल्की और सिंपल प्रिंटेड। तो आप तीनों प्रकार के कागज़ लेकर चल सकते हो। पहले तो क्या करना है, सबसे पहले इस बिज़नेस को करने से पहले सिर्फ थोड़ा सा काम करना है। अपने गांव की पान की जो भी टपरी है, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, सब पर जाइए। आपको क्या करना है, पान खाना है, ठीक है, खा लीजिए। 4 दुकानें अगर आपके गांव में हैं तो चारों पर जाना है, वहाँ पर देखना है कि वो गुटखा किस कागज़ में बांध कर देता है। चारों दुकान पर जाकर ये देखना है कि वो गुटखा सिल्वर वाले में, प्रिंटेड वाले में
या मिल्की वाले कागज़ में बांध कर देता है। सिल्वर की खासियत ये होती है कि वो अच्छा चमकदार होता है। जैसे आपने पत्तल देखी होगी, सिल्वर कलर की आती है, सिल्वर चमकदार। आपने मिल्की में ये होता है कि सफ़ेद वाला कागज़ होता है और हल्की सी पॉलीथीन की लेयर होती है। और नॉर्मल वाले में नॉर्मल कागज़ आता है, कड़क प्रिंट वाला कौन सा भी होता है, नॉर्मल कागज़ है। ठीक है, ये तीनों खासियत होती है इन पेपर्स की। लेकिन ये बारिश के मौसम में गीला भी अगर हो जाए तो ख़राब नहीं होता है। पसीने में, जो गर्मी का मौसम होता है, पसीना आता है, तो पसीने में भी ये ख़राब नहीं होता है। आपका गुटखा सुपारी सेफ़ है। तो देखिए, आपके गांव में जाकर सिर्फ ये आपको पहले जानकारी निकालना है कि कौन सा किस प्रकार का कागज़ चलता है। अब आपको अगर पता चल जाए कि हमारे यहाँ जिस भी प्रकार का कागज़ चलता है, आपको क्या करना है, आपके गांव के आसपास जो भी बड़ा इलाका, बड़ा शहर है, वहाँ पर जाना है, विज़िट करना है और आपको जानकारी लेकर जाना है कि हमारे आसपास में ये सप्लाई कौन करता है। अगर जानकारी न मिल पाए तो मोबाइल से ही इंटरनेट चालू कीजिए और मोबाइल पे ये वीडियो देखने के बाद आप indiamart.com वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर अपनी सिटी सिलेक्ट कीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मैं इंदौर सिटी सिलेक्ट करूँगा क्योंकि सबसे बड़ा सिटी वही है। उसके बाद अगर आप यूपी रहते तो आपके यहाँ सिटी कौन सी है, आसपास सिटी वो डालिए। बिहार, अपना दिल्ली, बॉम्बे, आप जहाँ भी रहते हो, यानी आप अगर ऑलरेडी किसी सिटी में, अच्छे बड़े शहर में रहते हो, सिर्फ तो उसका ही नाम डालिए। या फिर आप जिस भी इलाके में, जिस भी राज्य स्टेट में रहते हो, वहाँ पर जो अच्छी बड़ी सिटी हो वहाँ से आप माल मंगाइएगा तो वो डालिएगा। यानी कि indiamart.com पर जाइए, अपनी सिटी का नाम फिल कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए पान पेपर या गुटखा पेपर कटिंग वाले, तो आ जाएंगे आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स की लिस्ट। उस सप्लायर्स की लिस्ट जो आ जाए, आप इंडिया मार्ट पर कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद तो वो व्यक्ति आपकी इंक्वायरी करेगा कि आपको क्या चाहिए। आप बताइए, मुझे पान पेपर चाहिए कटिंग वाले 7x7, 7 लंबाई 7 चौड़ाई वाला, 7x7 का और 7x7 का मुझे, जैसे मान लीजिए सिंपल आपके यहाँ प्रिंटेड चलता है तो सिंपल प्रिंटेड कागज़, पान गुटके में यूज़ होने वाला मुझे कागज़ चाहिए। ये इंक्वायरी इंडिया मार्ट को दीजिए। वो आपके पास बहुत सारे सप्लायर को सिंपल मैसेज डाल देगा कि ये आपकी सिटी में सप्लायर्स उपलब्ध है। ये तो तरीका हुआ इंडिया मार्ट से सर्च करने का। लेकिन आप सिंपल तरीके से भी अपने सिटी के आसपास में कहीं पर जाकर पहले विजिट कीजिए और जानकारी निकाल सकते हो कि कौन व्यक्ति ये पान का पेपर या गुटके का कागज़ सप्लाई करता है। या फिर एक काम है, अगर आपको नहीं पता चले तो आपके गांव के आसपास की जो भी बड़ा पान बनाने वाला, पान की टपरी हो, पान की बहुत बड़ी दुकान हो या गुटके की बहुत बड़ी दुकान हो या बड़ा सप्लायर हो, उसके पास जाइए, उससे जानकारी आप निकाल सकते हो। वो दे देगा आपको। वो बेचता नहीं है, वो तो गुटखा या पान या तंबाकू बेचता है। वो कागज़ कहाँ से मंगाता है? ये कागज़ का एक बंच आता है, एक बंच 2.5 किलो का आता है। अलग अलग एरिया में चल सकते हैं। हमारे यहाँ तो 2 किलो 500 ग्राम का एक बंच आता है, बंडल, जो रस्से से बंधा होता है कागज़ में। 7x7 के कागज़ आएंगे, लंबाई चौड़ाई के, वो बंधे होते हैं। तो वो बंच आपको क्या है, आप अगर थोक में लोगे तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में जो रेट है वो बताता हूँ। वो बंच मध्य प्रदेश में 50 रुपये किलो मिलता है, सिंपल वाला प्रिंटेड। सिल्वर वाला 60 रुपये और जो मिल्की है वो 55 रुपये। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर आप प्रिंटेड मंगाते हो, प्रिंटेड कागज़ आप फैक्ट्री से भी आप मंगा सकते हो। जहाँ पर अगर आपके आसपास ये कटिंग वाली फैक्ट्री हो तो बहुत ही लाभ है आपके लिए। लेकिन फैक्ट्री वाले थोक में देंगे, ज़्यादा का माल उठाना पड़ेगा। आप शुरुआत कर रहे हो तो आप होलसेलर से 1 क्विंटल 100 किलो माल उठाइए। कितना फैक्ट्री से तो नहीं लोगे तो व्यापारी से उठाइए। 1 क्विंटल स्टार्ट में मान लीजिए। 50 रुपये किलो के हिसाब से मैं सादा प्रिंटेड कागज़ समझता हूँ। तो आपका 100 किलो 5,000 में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। 5,000 रुपये आपके पास है तो 1 क्विंटल माल मंगा लीजिए। और आपको सिर्फ क्या करना है, अपने गांव के आसपास में बाइक होगी आपके पास, बाइक पर 2 झूले ले लिए जो इधर आजू बाजू दाएं बाएं टंग जाए। बढ़िया तरीके से आप हुक लगवा लीजिए, जिससे आपको आपकी जो मटेरियल है वो पॉलीथीन बड़ी बड़ी थैले ले लीजिए बरसाती के, उसमें 50 किलो इधर 50 किलो उधर डाल लीजिए। और आप एक झोला ऊपर भी बांध सकते हो अपने सीट के, जो बैठ जाओगे सीट के पीछे। इस प्रकार से झोले बांध लीजिए और अपने गांव में जितने भी पान की दुकानें वहाँ पर आप जाइए, उनसे संपर्क कीजिए। संपर्क क्या, सीधा सा जाना और बोलना, भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया है, पान के गुटके का कागज़ आपको रेडीमेड चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। मेरे पास 1 किलो के या 2 किलो के या 3 किलो या 2.5 किलो का पैकिंग है। आपको मैं आप क्या करोगे, 2.5 किलो का बंडल है,
आप अपने एरिया में पहले रेट भी निकाल सकते हो कि क्या रेट बिकता है। कम से कम आपको 1 किलो के पीछे 15 रुपये का प्रॉफिट रखना है, यानी 50 में खरीदी करा तो आप 65 में बेचाइए, 1 किलो 65 रुपये में बेचाइए। अगर मान लीजिए ये हमारे यहाँ 2.5 किलो चलता है तो 2.5 किलो का रेट कितना हो गया, 2.5 किलो का रेट निकाल लीजिए। 2.5 किलो यानी कि 65 के हिसाब से 2.5 यानी कि 2 किलो का 130 और 2.5 किलो का 40 50 60 165 रुपये में आप देकर आइए। आपने खरीदी कितने आपने खरीदी कितने में किया, 50 रुपये किलो यानी 125 का, और बेच कितने का रहे हो, 165 का। 35 45 55 65 एक यानी 2.5 किलो पे 40 रुपये का मोटा मुनाफा मिल जाएगा आपको। 1 किलो पे कम से कम 15 रुपये, 2.5 किलो पे आप 5 रुपये उसको छूट दे दीजिए और 165 160 में भी बेचते हो। मैं कहता हूँ 35 रुपये का प्रॉफिट कमाकर अगर 2.5 किलो का बंडल 160 रुपये में बेचाइए, 125 का खरीदा 160 में बेचाइए, 50 रुपये किलो 65 रुपये किलो बेचना है आपको। सीधा सा गणित, 15 रुपये किलो के हिसाब से प्रॉफिट निकालिए दिन भर में। मैंने देखा है कि एक बंदा यही काम करता है मेरे गांव में। क्या करता है वो, उसके पास मारुति वैन है, जो दुकानें हैं लोकल दुकानें पकड़ कर रखी है उसने, चॉकलेट बिस्किट नमकीन कुरकुरे और पान का पेपर रद्दी यही बेचता है वो दिन भर में कम से कम वो पान दुकानों पे जाकर किराना दुकानों पे जाकर 1 क्विंटल माल सप्लाई करता है। तो 1 क्विंटल सप्लाई करने पर सीधा सीधा 15 रुपये का प्रॉफिट उसने बताया, तो 1500 रुपये का प्रॉफिट वो कमा लेता है सिर्फ रद्दी बेच, यानी कि वो जो कागज़ आता है आपको बताया प्रिंटेड पान का पेपर गुटखे का पेपर, उससे 1500 रुपये कमा लेता है वो। तो दोस्तों जब 1500 रुपये सिर्फ एक आइटम से कमाई होती है तो आपके पास तो बाइक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 व्हीलर है तो 1500 रुपये रोज की कमाई कर सकते हो आप। अब आपको बेचना कैसे, अपने गांव में, अपने गांव के आसपास सोमवार के दिन एक लाइन बना ली कि मैं इन गांव में जाऊंगा, इन 5 गांव को कवर करूंगा, मंगलवार 5 गांव को कवर करूंगा, 10 गांव को कवर करूंगा, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। मैं कहता हूँ एक हफ्ते में 6 दिन काम कीजिए, 1 दिन आराम कीजिए, तो भी आपका काम बढ़िया चल जाएगा। क्योंकि यानी कि आप अगर 5-7 गांव को एक दिन में कवर करते हो तो भी आपके अगर एक गांव में मान लेता हूँ 5 दुकानें हैं और 5 दुकान अगर मान लीजिए 10 गांव को कवर करते हो 50 दुकानें मिल जाएगी आपको। एक बड़ा शहर सिटी आपने कवर कर लिया, वहाँ पर 50 दुकानें मिल जाएगी आपको, क्या दिक्कत है। इस प्रकार से अगर एक सिटी में रहते हो तो सिटी को कवर कीजिए कि इस दिन इन कॉलोनी में घूमूंगा, इन जगहों पर घूमूंगा। एक बड़ी सिटी है आपके यहाँ तो आप कवर कर सकते हो, और इसमें कोई प्रतिबंध भी नहीं है, कागज़ है, आराम से बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की तरह अप्रूव्ड है। और उसके बाद अगर गांव में रहते हो तो अपने गांव को कवर कीजिए। तो इस प्रकार से आप 10 गांव में कवर करते हो। और एक दुकानदार मैं कहता हूं अगर 2-2 बंडल भी रखता है तो 5 किलो आप एक दुकानदार को दोगे, 4 दुकानदारों को 20 किलो ये हो गया। इस प्रकार से 5 गांव भी करते हो तो 1 क्विंटल डेली का बेचाओगे भाई। तो सिर्फ 5000 रुपये लगाकर आप स्टार्ट में अच्छा मुनाफा 1000 से 1500 रुपये का कमा सकते हो। और जब आपकी सेलिंग बढ़ जाए तो आप एक सेकेंड हैंड मारुति वैन ले सकते हो, इको गाड़ी ले सकते हो 2 साल 3 साल के बाद, और उसमें भरकर आप बहुत सारा माल ले जा सकते हो, 4 क्विंटल 5 क्विंटल, और हर दुकानदार को थोक में भी सप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें 50 किलो का बोरा आता है। आप जब होलसेलर से लोगे तो 50 किलो के 2 कट्टे मंगा लीजिए, यानी 50-50 किलो के थोक में। आप क्या कर सकते हो, जब 2 साल 3 साल के बाद आपका काम अच्छा चल जाए तो आप भी थोक में सप्लाई कर सकते हो। अगर थोक में सप्लाई करो 10 रुपये किलो का भी प्रॉफिट कमा लिया तो भी आपका फ़ायदा है ना भाई। एक दुकानदार को 50 किलो आपने डायरेक्ट दे दिया तो 500 रुपये मिल जाएंगे आपको। दिक्कत क्या, बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि 60 रुपये किलो भी थोक में दे रहे हो तो 3000 का माल है, 2500 का माल खरीदा 3000 में बेचाओगे 50 किलो थोक में, और ऐसा 15 रुपये किलो का प्रॉफिट निकाल रहे हो आप। तो 1500 रुपये डेली की इनकम है इस आइडिया में। छोटा मत समझे 1500 रुपये रोज, दिहाड़ी कर रहे हो, 500 रुपये रोज की मजदूरी कर रहे हो, दाड़की कर रहे हो, किसी की गुलामी कर रहे हो उससे अच्छा, किसी की गालियाँ खा रहे हो उससे अच्छा। आप स्टूडेंट हो तो कर सकते हो पार्ट टाइम, आप भारत के किसी भी कोने में रहो हर जगह चलेगा ये, आप कहीं से भी कर सकते हो। पैसा भी ज़्यादा नहीं है, आप बड़े थोक में उठाइए 5000 का माल बेचाइए, फिर 5 का उठाइए फिर बेचाइए, फिर 5 का उठाइए बेचाइए, ऐसे करते जाइए। जो 1500 रुपये एक महीने में 1500 रुपये मान लेता हूँ, आपने 25 दिन काम किया तो कितने हो जाएंगे आपके पास, कम से कम 37,500 रुपये वो और 5000 वो, यानी आपके पास 42,500 रुपये हो जाएंगे। 42,500 रुपये जो आपकी बचत है वो भी, और 5000 स्टार्ट में लगाए वो भी लगा दीजिए आप दम एक बार में। 42,000 का माल उठाइए, अगर आपका काम चल जाए तो फिर देखिए 42,000 में जितना भी माल आता है वो सप्लाई करने का काम कीजिए। 1 महीने की इनकम समझो कुछ भी नहीं की, सिर्फ काम किया और भूल जाओ। 1 महीने के बाद जो बचत आए वो आपका काम खाए, और 1 महीने के बाद जो बचत मिले वो आप अपना खाने पीने रहन सहन में काम में लीजिए।
1 महीने की बचत को तो आप माल में लगा दीजिए। बस यही कहता हूँ, इसे ही कहता है धंधा, कि शुरुआत में प्रॉफिट मत कमाने का काम कीजिए, लोगों को कुछ फ़ायदा दीजिए और लोगों को कुछ अच्छा दीजिए, और जो मिले उसको अपने काम पे लगाइए। पैसों को काम पे लगाइए। पैसों को इस तरीके से धंधे में काम पे लगाया जाता है, स्टार्ट में खर्च नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये था पान पेपर गुटखा पेपर बनाने बेचने का काम, ये सेलिंग का काम, जो डायरेक्ट सेलिंग है और डायरेक्ट बचत आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करोगे, घंटी का बटन दबाओगे, लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप कर सकते हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हर बेरोजगार को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा काम है बेरोजगारी देश से मिटाना, और आप भी इसमें सहयोग करोगे। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।